नमस्कार। आज बात होगी एक ऐसे मसाले की जो भारतीय ग्रिलिंग की पहचान है, उसकी जान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तंदूरी मसाले की। आइए इसके उस जादुई सिंदूरी रंग के पीछे छिपे हर राज से पर्दा उठाते हैं। वाह, क्या लाइन है। मतलब ये कोई शर्माने वाला, छिपकर रहने वाला मसाला नहीं है। ये तो अपनी मौजूदगी का ऐलान करता है। बोल्ड है, वाइब्रेंट है और इसका अपना एक अलग ही रुतबा है। ये स्वाद का एक जश्न है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये तंदूरी मसाला है क्या। क्योंकि ये सिर्फ कुछ मसालों को मिलाने भर की बात नहीं है, इसके पीछे एक पूरा फलसफा है, खाना पकाने का एक अंदाज है। बिल्कुल सही। इसका असली मकसद है वो परत बनाना, वो स्मोकी चार्ड क्रस्ट जो सारे स्वाद को अंदर लॉक कर देता है और हर बाइट को यादगार बना देता है। मतलब स्वाद और टेक्सचर का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। तो ये बात साफ है कि इसमें हर चीज एक खास वजह से है। इसका बस एक ही मिशन है, किसी भी साधारण सी चीज को एक असाधारण डिश में बदल देना। हर महान चीज की तरह तंदूरी मसाले की भी एक अपनी कहानी है, और इसकी कहानी जुड़ी है मिट्टी और आग से, खास तौर पर उस मशहूर तंदूर ओवन से। आइए जरा इसके इतिहास में चलते हैं। ये सफर कितना दिलचस्प है ना। एक साधारण मिट्टी के ओवन से इसकी शुरुआत हुई, फिर ये पंजाब में ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बदला और फिर दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में पहुंचकर इसने वो रूप लिया जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। और यही वो मास्टर स्ट्रोक था, वो कमाल का आइडिया जिसने सब कुछ बदल दिया। कुंदन लाल गुजराल ये समझ गए थे कि खाना सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि दिखने में भी लाजवाब होना चाहिए। तो उन्होंने कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल किया, जिससे वो मशहूर लाल रंग भी मिला और तीखापन भी काबू में रहा। ठीक है, तो अब जरा इस जादुई मसाले के अंदर झांक कर देखते हैं, इसमें आखिर होता क्या क्या है। इसे एक कीमियागर की टूल किट की तरह समझिए, जहां हर चीज का अपना एक खास काम है। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। कश्मीरी मिर्च है रंगकर्मी, जो इसे वो शानदार रंग देती है। फिर आती है हीट ब्रिगेड यानी लाल मिर्च, जो इसे वो किक देती है। जीरा और धनिया इसकी खुशबूदार बुनियाद हैं, और अमचूर वो खट्टी चिंगारी है जो स्वाद को बैलेंस करती है और मीट को नरम भी बनाती है। लेकिन असली जादू तो इन सीक्रेट हथियारों में छिपा है। कसूरी मेथी, वो महक जिसे सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। काला नमक एक अलग ही तरह का स्वाद देता है। और आखिर में गरम मसाला इन सारे स्वादों को एक साथ बांधकर पूरा करता है। अब जब हमें ये पता चल गया है कि इसमें क्या है, तो सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। और ये बस ऊपर से छिड़कने जितना आसान नहीं है। नहीं, इसका एक पूरा अनुष्ठान है, एक प्रोसेस है जिससे बेहतरीन नतीजे मिलते हैं। और ये सबसे ज़रूरी नियम है। इस मसाले को अपना जादू दिखाने के लिए वक्त चाहिए और एक अच्छा मैरिनेट चाहिए। इसे सीधे आग पे डालने से ये जल जाएगा और इसका सारा स्वाद खत्म हो जाएगा। ये 4 स्टेप्स हैं और बस काम हो गया। दही और नींबू अपना काम करते हैं, उसे नरम बनाते हैं। रात भर रखने से मसाले अंदर तक समा जाते हैं और फिर तेज आंच पर वो कमाल की परत बनती है, जबकि अंदर सब कुछ जूसी और मुलायम रहता है। और हाँ, एक छोटा सा बोनस भी है। स्वाद तो है ही, पर अदरक और लहसुन भारी खाने को पचाने में भी मदद करते हैं। तो ये स्वाद और सेहत का एक बढ़िया पैकेज है। और ये सिर्फ चिकन के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये मैरिनेट इतना वर्सेटाइल है कि पनीर, झींगे, मछली, सब्जियां सब के साथ कमाल का काम करता है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 2 सबसे मशहूर करी, बटर चिकन और चिकन टिक्का मसाला की शुरुआत भी इसी मैरिनेट से होती है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? इस चमकीले लाल मसाले का असली मतलब क्या है? चलिए इसे समेटते हैं। ये लाइन इसके एहसास को पूरी तरह बयां करती है। ये सिर्फ एक स्वाद नहीं है, ये एक माहौल है, एक जश्न है। ये साथ मिलकर आग पर पके खाने का लुत्फ उठाने की भावना है। तो आखिरकार तंदूरी मसाला सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये एक वादा है, एक जबरदस्त धुएं वाले यादगार खाने का वादा जो अपनों को साथ लाता है। तो अगली बार जब ये लाल रंग का मसाला दिखे तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये एक कहानी है, एक परंपरा है और एक दावत का न्योता है। अब सवाल यह है कि ये आपको क्या बनाने के लिए प्रेरित करेगा।